क्लास 9 गणिता मंजरी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6 का सम है, पेरीमीटर एरिया का सम है 23rd। वी सी टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद ए कॉमन सेंटर ओ। दो कंसेंट्रिक सर्कल आपको फिगर्स में भी दिख रहे हैं जिनका सेमी सर्कल का सेंटर क्या है, सेम ओ है। अ कोड बी सी ऑफ लार्जर सर्कल इज ड्रॉन। जो बड़े वाले सर्कल की कोड है बी सी ये वाली है। टचिंग द स्मॉलर सर्कल एट ए, जो ये छोटे वाला सर्कल है उसको यहाँ पे टच कर रही है। तो लेंथ ऑफ बी सी, जो कोड की लेंथ है वो एल है। एरिया ऑफ ग्रीन रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल इज 1/4 पाई एल स्क्वायर। जो ग्रीन रीजन है ये वाला रीजन है, ये सारा रीजन शेड करा हुआ है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। और जो रेडियस जो मैंने ज्वाइन कर रखे हैं ओ ए एंड ओ बी, वो फिगर में एक बार ज्वाइन नहीं करे हुए, तो हम एक बार इन स्टेप्स को कंस्ट्रक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो सबसे पहले हमने ये ओ ए और ओ बी ज्वाइन कर लिया। तो अगर जब भी हमारे पास ये यहाँ पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं ओ ए इज रेडियस ज्वाइन एट ए टू लार्जर सर्कल कोड। सो ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देन जब भी ओ ए परपेंडिकुलर है तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ओ ए बाइसेक्ट्स बी सी। तो जो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों कोड्स की लेंथ कितनी होगी, जो पार्ट्स हुए हैं इक्वल। तो इसलिए हम कह सकते हैं बी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। और बी सी की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, एल। तो यहाँ पे हम एल पुट कर देते हैं 1/2 एल। नाउ अब ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं हम। तो ओ बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ ए स्क्वायर। तो ये हमें किस लिए निकालना है, ताकि हमें जो बिग आर है बड़े सर्कल का रेडियस और स्मॉल आर है जो छोटे सर्कल का रेडियस, उनमें रिलेशन फाइंड आउट हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ये ओ ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ कोड लेंथ। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। अब देखना ये कैसे यूज होएगा। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, बिग सर्कल में से अगर स्मॉल सर्कल माइनस कर दें। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। जो लार्जर सर्कल का एरिया है वो कितना हो गया, पाई। बड़े सर्कल का रेडियस आर है, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल सर्कल स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही हमने यूज़ करना था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए बी की लेंथ यहाँ पे कितनी है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी स्क्वायर के। और ए बी कितना है, यहाँ पे सेकेंड से यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 2। तो ए बी की लेंथ अब हम पुट कर देते हैं, कितनी आई थी, 1/2 एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया π/4 एल स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था। ये देख लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर आया, ए बी स्क्वायर। और ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी है, 1/2 एल। तो 1/2 एल हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो यही हमने प्रूव करना था, 1/4 पाई एल स्क्वायर। तो बड़े सर्कल के रेडियस में से बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करा और उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी। बस यही सम में करा है हमने।
नेक्स्ट सम है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। इन द फिगर 6.52 सेमी सर्कल्स हैव बीन ड्रॉन ऑल द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन इन दिस फिगर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एक छोटा सा पार्ट है इस सेमी सर्कल का और ये वाला पार्ट है जो इस सेमी सर्कल का, इन दोनों का सम ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे 3 सेमी सर्कल जो दिख रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो ये सबसे जो छोटे वाला है जैसे, तो लिख भी लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, जो सबसे छोटा है उसके सर्कल का रेडियस कितना है r1, और उसके बाद जो सेकंड वाला इसका लिख देते हैं r1, और ये सेकंड वाला है जो ये वाला, तो लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सेकंड लार्जर सर्कल कितना है वो r2। तो ये हमारा कितना ले लेते हैं r2, और ये थर्ड वन, ये देखो ये थर्ड वन ना थोड़ा सा दिखता कम है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये है जो थर्ड सर्कल, ये सबसे लार्जेस्ट सर्कल है ऑफ दिस फिगर। तो अब लेट रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, थर्ड लिख लो चाहे इसको, इसका कितना है r3। अब हमने क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ए एंड बी, इन दोनों को ऐड करते हैं, एरिया ए प्लस एरिया बी, ये किसके बराबर आएगा। अगर हम एरिया की बात करें कि ये वाला सेमी सर्कल का एरिया और इस सेमी सर्कल में से, तो और ये थर्ड वाला भी सेमी सर्कल है ना, 3 सेमी सर्कल हो गए यहाँ पे। तो हम इन दोनों के सर्कल का एरिया निकालना है अगर हमें ए और बी का, तो जो ये सेमी सर्कल के पार्ट हैं तो पहले इन दोनों को ऐड कर लें, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ये वाला पूरा पार्ट ले लिया, ये वाला पूरा पार्ट ले लिया, और ये एरिया ऑफ सी ले लिया, मतलब टोटल फिगर होगी ये। टोटल फिगर में से अगर मैं ये लार्जेस्ट सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो ये ए और बी का पोर्शन आ जाएगा। पूरी फिगर जो ये यहाँ पे है, जहाँ पे जो शेड नहीं कराऊँ ना वो भी इंक्लूड करनी है एक बार। तो सारी फिगर में से अगर मैं ये लार्जेस्ट सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो ए और बी का आ जाएगा। वहीं हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, और ये जो दोनों चीज़ों का एरिया ना मिला के ये पूरी फिगर का एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने कहा था r1, तो 1/2 पाई r1 स्क्वायर, सेकेंड का 1/2 पाई r2 स्क्वायर, और ये ट्रायंगल का एरिया क्या है, हमें c दिया हुआ है ना, तो एरिया c माइनस जो बिग वाला सर्कल है उसका कितना है 1/2, यहाँ पे लिख लेते हैं r3, 1/2 पाई r3 द स्क्वायर। तो अब हम दोनों इन दोनों में से कॉमन निकल गया, 1/2 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एरिया c माइनस 1/2 पाई r स्क्वायर। अब ये देखो जो हमने पिछले सम में पार्ट पहले ही कर लिया था कि हमें चाहिए था ना, क्योंकि ये वाली चीज़ पाइथागोरस थ्योरम लगानी ट्रायंगल पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे आगे यूज़ करनी थी। यही चीज़ हम इस सम में अब कर लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है ना। तो दोनों तरह से मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। अब ये ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं PQR, ट्रायंगल PQR पाए पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर किसके बराबर है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये लार्जेस्ट सर्कल का स्क्वायर R3 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया। और अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो 1/2 पाई यहाँ पे कितना आ गया R3 का स्क्वायर प्लस एरिया C माइनस 1/2 पाई R³ का स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया A प्लस एरिया B। तो अब हमारे पास ये वाला देखो ये बिल्कुल सेम बन गया, तो ये वाला पोर्शन इसके साथ कट हो गया। यहाँ पे कितना आ गया एरिया C, तो एरिया A प्लस एरिया B इज इक्वल टू एरिया C। तो सेम ही है सम दोनों,
वहाँ पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दिया था, तो और यहाँ से आंसर आ गया था। यहाँ पे भी ये वाले दोनों सेमी सर्कल से और एक ट्रायंगल के एरिया में से हमने ये बिग वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, तो ए और बी का आ गया। तो ए और बी का आने के बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी, तो ए और बी का जो एरिया है वो सी के बराबर आ गया। अब इसके बाद 3 सम रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।